कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में एसआईटी ने जांच के लिए कुछ और वक्त मांगा है। एसआईटी ने सील कवर में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। एसआईटी ने बताया कि अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। घटना से संबंधित वीडियो और मंत्री के माफी वाले बयान की जांच हो रही है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ बयानों की जांच भोपाल एफएसएल से होना बाकी है। अब लंच के बाद विजय शाह मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? क्या वजह है कि अतिरिक्त समय मांगा गया एसआईटी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये पहली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एसआईटी को कहा था और एसआईटी ने जो इनिशियल जांच अभी तक की है उसके बाद आगे उन्हें जो कार्रवाई करनी है और जांच को पूरा करना है उसके मद्देनजर उनकी ओर से ये समय मांगा गया है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उन्हें कितना समय प्रदान करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, पिछले आदेश में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये एक प्राथमिक रिपोर्ट होगी और पहली स्थिति रिपोर्ट के बाद आगे भी जांच जारी रह सकती है। और यही वजह है कि एसआईटी ने अपनी जांच को आगे जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो लंच के बाद होगी। तब देखना ये होगा कि कितना समय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रदान करता है एसआईटी को। जी बिल्कुल, नजरें सर्वोच्च अदालत पर होंगी। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इधर महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश जारी है। राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच लातूर से सैलाब के कहर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की तेज धार और पानी में पटवार बनी बाइक। सैलाब के कहर की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर में तब देखने को मिली जब लगातार बारिश के बाद शहर की गलियों और सड़कों पर नदी बहने लगी। देखिए, पानी में बहती स्कूटी को इसे बचाने के लिए कई लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। पानी की तेज धार ऐसी कि इसे रोक रहे 4 युवक भी इसके साथ बहने लगे। हालात तो देखते हुए दूसरे लोगों ने भी हटाया, जिसके बाद स्कूटी को सैलाब में बहने से रोका जा सका। लगातार बारिश की वजह से शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास सभी सड़कें लबालब भर गईं। कई गाड़ियां इस जलभराव में फंस गईं। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरों को देखकर आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। लातूर के अलावा उदगीर, निलंगा और औसा में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। नदी नालों के उफान पर होने से किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन में लगी फसलें डूब गई हैं। और महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। और आपको बताएं कि वाल्की में भी उफनती वालुम्बा नदी कहर मचा रही है। इस बीच यहां सैलाब में फंसे 15 लोगों को सेना ने सुरक्षित निकाल दिया है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बलुआ नदी का यह हाहाकारी रूप बाल्की तक बरकरार है। नदी में ऐसा उफान मूसलाधार बारिश के बाद देखने को मिल रहा है। रात भर में नदी ने कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया। सैलाब के विनाशकारी कहर से कई गांवों के लोग फंस गए हैं। तब जाकर प्रशासन ने सेना की मदद ली है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बाढ़ से खड़की गांव के 5 और बाल्की गांव में 15 लोग नदी के बहाव में फंस गए थे। नदी के बीच फंसे लोगों को बचाना चुनौती था, लेकिन सेना ने रस्सी और दूसरे संसाधनों की मदद से लोगों को बचा लिया। देखिए कैसे बलुआ नदी के उफान से खड़की गांव में सब कुछ जलमग्न हो चुका है। गांव का बाहरी संपर्क कट चुका है। ऐसे में सेना की रेस्क्यू टीम ने प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के इंजीनियर और जवान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हैं। बलुआ नदी में आए बाढ़ के कारण खड़की, बाल्की, अकोलनेट समेत आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सेना ने सुनिश्चित किया है कि वो तब तक अपने राहत और बचाव कार्य को जारी रखेगी जब तक कि इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते। महाराष्ट्र के मुंबई, रत्नागिरी और अकोला में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग से येलो अलर्ट के बीच मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। आईएमडी ने दोपहर बाद से समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट दिया है। सरकार ने सभी एजेंसियों को बारिश से प्रभावित इलाकों में तालमेल के साथ राहत और बचाव कार्यों को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि इस दौर की शुरुआत 48 घंटे पहले से ही जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं।
बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे और कई पेड़ भी उखड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 35 साल बाद पहली बार इतनी जल्दी मानसून ने दस्तक दी है। दोपहर बाद से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलावा कोंकण, गोवा में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश और तेज हवाओं की स्थिति में घर से बाहर ना निकलें। समुद्री क्षेत्रों और तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक जल संयंत्र के पास बादल फट गया। प्लांट की ओर जाने वाले रास्ते पर भारी जल भराव से हालात बिगड़ गए। देखिए रिपोर्ट। बरसात शुरू होने के साथ ही पहाड़ी इलाकों से इस तरह की डराने वाली तस्वीर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। खौफजदा कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं, जहां अचानक बादल फट गया और देखिए कितनी तेज रफ्तार से पहाड़ों से पानी नीचे आने लगा। पानी के साथ साथ मलबा भी तेज रफ्तार से बहता दिखा। फ्लैश फ्लड के साथ लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बड़े इलाके में मलबे के साथ तेज रफ्तार से पानी भरने लगा। जहां बादल फटा वो जगह कुपवाड़ा जिले के हरदिल गांव की है, जहां 12 मेगावाट का करनाह जल विद्युत संयंत्र मौजूद है। बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं जल संयंत्र के पास हुई, जिसकी वजह से संयंत्र की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जल संयंत्र के पास देखिए कितनी तेज रफ्तार से पानी बहता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस सैलाब से जल संयंत्र को नुकसान की खबर नहीं है। कुपवाड़ा जिले में बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है। कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ली है। आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें श्रीनगर के जाफरोन इलाके की हैं, जहां बारिश के साथ साथ जमकर ओले गिरे। जम्मू कश्मीर से ओले गिरने की तस्वीरें कम ही सामने आती हैं। बारिश की वजह से घरों के बाहर पानी भर गया, तो वहीं ओले गिरने से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। अगली तस्वीर भी श्रीनगर से ही सामने आई है, जहां देर रात बारिश के साथ चली आंधी ने भारी तबाही मचाई। कई घरों की छत उड़ गई, घरों के बाहर रखा सामान तेज हवाओं के साथ उड़ गया। खबर है कि पुलवामा के त्राल में भी आंधी के चलते हुए हादसे में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की जान चली गई। दरअसल कल शाम अचानक श्रीनगर में आंधी के साथ बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। तेज हवाओं की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। आंधी बारिश की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा। तेज हवाओं की चपेट में आकर कई पेड़ भी टूटकर गिर गए। आने वाले दिनों में बारिश का ये दौर घाटी भी जारी रह सकता है। मुंबई में एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ बारिश पर सियासत भी जारी है। सियासत अब सड़क तक पहुंच गई है। मुंबई में एक तरफ बारिश से जल जमाव की स्थिति है, दूसरी तरफ जल जमाव पर सियासत जारी है। कह सकते हैं कि मुंबई में बेमौसम की बरसात ने विपक्ष को सियासत का मौका दे दिया। कई इलाकों में एक दिन की राहत के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है। इस बीच पहले ही कई इलाके बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं, जिसे देखते हुए मुंबई की सड़कों पर शिवसेना यूपीटी ने लगाए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के कार्टून के साथ ये पोस्टर। बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां भी कही गई थी कि प्री मानसून हो चुके थे, बरसात पहले आ चुकी थी, लेकिन शिवसेना यूपीटी ने इसी तरीके के पोस्टर लगा के एक बार फिर से सवाल दागे हैं कि आपने तैयारियां तो की थी, लेकिन उसका खामियाजा देखिए मुंबई वासियों को भुगतना पड़ा। और इसी वजह से शायद आपको अगर सत्ता में बिठाएं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि मुंबई में हर साल जब बरसात होती है तो सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती चाहिए, जिसका जो जिम्मेदाराना होता है वो सरकार को लेना होता है, लेकिन आप इससे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार की बारिश ने मुंबई में 108 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात कही गई है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की है। बोरिंग कैनाल रोड पर 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां बेखौफ अपराधी हथियार लहराते और फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाश हाथ में हथियार लिए दिन दहाड़े सड़क पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीर पटना के बोरिंग कैनाल रोड चौराहे की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक शख्स बुलेट चला रहा है और पीछे बैठा बदमाश फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है।
सड़क पर दिन दहाड़े फायरिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसा लगता है कि इन बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं है। ये पुलिस प्रशासन से नहीं डरते हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी पटना की ही है, जहां स्कॉर्पियो सवार ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये बदमाश कानून का मजाक उड़ाते हुए पटना की सड़कों पर फायरिंग कर रहे हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर ये लोग दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब राजधानी में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो पूरे बिहार में क्या हाल होगा। लगता है कि बिहार में अपराधियों में कानून का खौफ ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि लोग खुलेआम फायरिंग कर कानून को चुनौती दे रहे हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में एक युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो पटना के रामकृष्णा इलाके का है, जहां पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। वीडियो में देखिए कैसे एक हमलावर एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। युवक के सिर पर हेलमेट था और वो जहां तहां भागकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन सामने खड़ा हमलावर उस पर गोलियां दागता रहा। वारदात के समय आसपास से लोग भी गुजरते दिख रहे हैं, जो इस हत्याकांड को आराम से देखते दिखे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम कुंदन कुमार था। घायल हालत में जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका तब तक उसकी जान जा चुकी थी। हत्याकांड की वजह का पता नहीं चल पाया है। हत्या के सीसीटीवी वीडियो से अपराधी की पहचान की जा रही है। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नाम कुंदन उनको गोली मार के भाग गया है। घायल हुआ व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, उनको इलाज चल रही है। सस्पेक्ट बारे में हमको पता चल रही है, वो संबंधित छापेमारी जा रही है, जल्दी से इसमें उतर।